उसने जानबूझकर बूढ़े आदमी की आंखों में शराब की कुछ बूंदें डाली, लेकिन ऐसा उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि यह परखने के लिए कि क्या वह सच में अंधा है। क्योंकि हर रात जब वह बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे दरवाजे के बाहर कोई उसकी ओर घूर रहा हो, मगर जैसे ही वह बाहर निकलकर देखता वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ दरवाजे के छोटे छेद में झांकने के निशान दिखाई देते थे। इस हवेली में तो सिर्फ वही और बूढ़ा आदमी रहते थे, तो अगर वो नहीं झांक रहा था फिर और कौन हो सकता था। इसी शक को दूर करने के लिए उसने शराब बूढ़े की आंखों में डाली। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने मान लिया कि शायद वह सच में अंधा है और सारी बातें सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसने देखा खिड़की पर एक नया छेद बन गया है। अब उसे यकीन हो गया कि इस बूढ़े में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन नौकरानी ने जानबूझकर उसे गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की और वह बिना किसी हाव भाव के बस चुपचाप उसी दिशा में चल पड़ा। यह देखकर सब कुछ और अजीब लगने लगा। अगर वह सच में अंधा है और तो फिर दीवार और दरवाजे के छेद कौन बना रहा है। सच का पता लगाने के लिए उस रात उसने एक चाकू तैयार रखा। जैसे ही दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई, झट से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। अब वह इतना डर गया था कि खाना खिलाते वक्त भी चाकू अपने पास रखा ताकि बूढ़ा अचानक हमला न करे। जब उसने उसके सामने हाथ हिलाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लगता था वह सच में नहीं देख सका, लेकिन दरवाजे पर रोज नया छेद दिखाई देता। क्या यह सब उसका वहम था? नहीं, क्योंकि यह जगह तो एक पवित्र मंदिर जैसी थी जहाँ अक्सर पादरी प्रार्थना करने आते थे। ऐसे में किसी बुरी आत्मा का होना असंभव था। फिर एक रात वही आवाज फिर से सुनाई दी। डरी हुई नौकरानी ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा, यह समझने के लिए कि बाहर क्या है। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, बूढ़ा आदमी उसके बिस्तर पर बैठा था और उसे एकटक घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डरावना भाव था मानो वह उसे खा जाएगा। वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक वह गायब हो गया और बाहर से फिर वही आवाज आने लगी। अब वह डर के मारे कांपने लगी। उसने सच जानने का निश्चय किया। लालटेन लेकर बूढ़े के कमरे के पास पहुंची और दरवाजे में एक छोटा छेद किया ताकि अंदर झांक सके। अंदर सब काला अंधेरा था। उसने लालटेन को थोड़ा और पास किया, तभी दरवाजा अचानक खुला और बूढ़ा आदमी नीचे से झपट कर बाहर आया। डर के मारे उसने चाकू उठा लिया। खून उसकी आंखों से टपकने लगा। तभी उसे एहसास हुआ बूढ़े की आंखों में रोशनी है, वह देख सकता है। उसने बिना झिझके चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया। खून उसके कपड़ों पर छिटक गया और बूढ़ा वहीं गिरकर मर गया। फिर उसने शांत मन से दरवाजा बंद किया और लाश के टुकड़े करने लगी। पूरी रात उसने उसे उबालने में बिता दी। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो पादरी था जो बूढ़े को देखने आया था। नौकरानी ने झूठ बोला कि वह सो रहा है, पर पादरी को शक हुआ और उसने जोर दिया कि वह खुद देखेगा। घबराई नौकरानी ने कहा कि वह पहले उसे अपने कमरे में इंतजार करे, जबकि उसका असली इरादा उसे भी खत्म करने का था। मगर जब वह वापस लौटी, बूढ़े का शरीर गायब था। कमरे के अंदर अब एक काली परछाई घूम रही थी। वह तो खुद बूढ़े को मार चुकी थी। कोई कमाए देता और उसे उबाल भी दिया था। तो फिर ये कौन था? तभी गलियारे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। कुछ ही पलों में सब बुझ गई। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? डरी हुई नौकरानी बस सिर हिलाती रही। कुछ नहीं। पादरी ने कहा, मैं दिया जलाता हूँ। वह उसे रोकने लगी, मत जाइए। लेकिन तब तक पादरी मुड़ा और अगली ही क्षण गलियारे में गूंजी एक चीख, बचाओ बचाओ।